महला तीजा। नानक तरवर एक फल, दोय पंखेरु आहे। आवत जात न दिसहि, ना पर पंखी ताहे। बहुरंगी रस भोगया, शब्द ताहे निर्वाण। हरि रस फल राते, नानका करम सच्चा निशान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संग योग, ये श्लोक श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का गुरु ग्रंथ साहब जी में 550वें अंग पर शोभायमान है। ये बिहागड़ा राग में शब्द है, श्लोक के रूप में। बिहागड़ा राग में वार लिखी गई है, वार में ये श्लोक आया है। गुरु अमरदास जी महाराज इस श्लोक में गुरु महाराज कृपा करके ये दर्शा रहे हैं कि मनुष्य का, जीव का मनुष्य के रूप में इस संसार में आना, विचरना और सफलता और असफलता की प्राप्ति कर लौटना। यहां महाराज उदाहरण दे रहे हैं। नानक तरवर एक फल, दोय पंखेरु आहे। संसार एक वृक्ष है, इसमें इस वृक्ष पर फल लगा है। फल अच्छे और बुरे दोनों फल देने वाला है। नानक तरवर एक फल, दोय पंखेरु आहे। दो प्रकार के मनुष्य इस संसार में रहते हैं, गुरमुख और मनमुख। नानक तरवर एक फल, दोय पंखेरु आहे। दो पंखी अर्थात मनमुख और गुरमुख। आवत जात न दिसहि, ना पर पंखीता है। इन मनखों का कब आना होता है, कब जाना होता है, कैसे आना होता है और कैसे ये चले जाते हैं, इसका कोई निश्चित नहीं, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं। क्यों? यह महाराज उदाहरण देते हैं कि ये पंखी ऐसे हैं जिनके पंख नहीं। आवत जात न दिसहि, ना पर पंखीता, उनके पर नहीं है। इसीलिए ये उड़ते हुए कहाँ जाते हैं, उड़ते हुए कहाँ से आते हैं, इसका कोई निश्चित नहीं। कहने का भाव, मनुष्य इस संसार में किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार चले जाते हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। आवत जात न दिसहि, ना पर पंखीता है, क्योंकि इनके पंख दिखाई नहीं देते हैं, इनके पंख नहीं दिखाई देते हैं। नानक तरवर एक फल, दोय पंखेरु आहे। आवत जात न दिसहि, ना पर पंखीता है। फिर ये मनुष्य, गुरमुख और मनमुख, ये इस संसार में विचरण करते हैं। बहुरंगी रस भोगया, शब्द ताहे निशान। मनमुख
इस संसार में बहुत से रंग को भोगता हुआ, मनोरंजन करता हुआ, माया के मोह में फंसकर अनेक प्रकार की त्रुटियां करता हुआ जीवन बसर करके अपना जीवन समाप्त कर लेता है। बहुरंगी रस भोग गया। और जो गुरुमुख होता है वो निर्वाण रहता है, वो इस माया के मोह में नहीं फंसता, इस मनोरंजन में वो नहीं फंसता। जैसे जल में कमल अलेप की तरह निर्वाण रहता, निर्वाण अर्थात अछूता। शब्द ताहे निशान, वो शब्द के माध्यम से इससे सावधान रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है गुरुमुख। बहुरंगी रस भोग गया, शब्द ताहे निशान। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं, हरि रस फल राते नानका, कर्म सच्चा निशान। मनमुख मनोरंजन में फंसा रह जाता है, माया के मोह में फंसा रह जाता है, जबकि गुरुमुख हरि रस में डूबकर उस फल का आस्वादन करता है जो इस तरवर पर लगा है, इस वृक्ष पर लगा है। और ये प्रभु की कृपा से, कर्म से संभव होता है। और उस गुरुमुख का मन निशान की तरह टिक जाता है। किस में? सच में। हर रस फल राते नानका, कर्म सच्चा निशान। कर्म अर्थात प्रभु की कृपा से सच्चा निशान, सच में गुरुमुख का मन टिक जाता है और वो उस हरि रस में उसका आस्वादन लेते हुए अपना जीवन सफल करता है। श्लोक एक बार फिर। नानक तरवर एक फल, दोय पंखेरु आहे, आवत जात नदी सही, ना पर पंखी ताहे, बहुरंगी रस भोग गया, शब्द ताहे निशान। हर रस फल राते नानका, कर्म सच्चा निशान। सत्संगियों, महाराज ने संसार को वृक्ष बनाकर इसमें जो फल लगे हैं उसे किस रूप में गुरुमुख और मनमुख प्राप्तियां करते हैं इसका संकेत दिया है। और इनका कब आना होता है, कब जाना होता है, इसकी जानकारी नहीं। ऐसा दर्श आवत जात नदी सही, ना पर पंखीता है। सत्संगियों, ऐसे विचार ऋग्वेद में भी आए हैं। ऋग्वेद में, ऋचा में ऐसे विचार आए हैं। मंडूक उपनिषद में भी ये विचार दर्शित हैं। यजुर्वेद में भी इसका जिक्र आया है और गीता में भी। इसी प्रकार गुरु महाराज ने वाणी में इसका संकेत दिया है। तरवर वृक्ष संसार है, पंखेरु दो मनमुख और गुरुमुख हैं। मनमुख मनोरंजन में फंसकर जीवन व्यर्थ में गवाता है और गुरुमुख कर्म सच्चा निशान उस पर टिका रहता है। ऐसे विचार गुरु अमरदास जी महाराज जी ने इस श्लोक के माध्यम से दिए हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो। भूला चूका के लिए क्षमा। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।